साथियों, आज मैं आप लोग को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए दुखदाई से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमको इस देश में कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, भाईचारा कैसे बनाना चाहिए। जब हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी करेंगे तो हमको अपने महापुरुषों के बारे में जो उन्होंने ज्ञान देकर हम लोग को गए कि भाईचारा बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया, जो लड़ाई किया, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। अर्थात जब हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे तो अगला हमको कुछ भी नहीं कहेगा। साथियों, इस देश में जो हमारा समाज, इस देश में जो कुछ चल रहा है, ये इतना अंधविश्वास पाखंड में पड़ा हुआ है कि जो उससे हम लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण कैसे होगा? हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे हम लोग अनवश्य कार्यों में खर्च कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत और अपने कर्मों पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तब हमको कुछ सम्मान मिलेगा, हमारा कुछ सब कुछ मिलेगा। अगर वो पैसे अगर तो हमारे परिवार में किसी दवा की ज़रूरत पड़ गई, किसी को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ गई, हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई अपने बच्चों को में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। करते क्या हैं? हम लोग अपना पैसा ऐसे जगह लगा देते हैं जहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। पैसा अपने बच्चों के लिए लगाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, घर बनवाइए, कपड़े पहनिए, अच्छा खान पान करिए, तब आपका भविष्य सुधरेगा, अर्थात नहीं सुधरेगा। साथियों, आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत हम करें और खाए कोई और, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे को मदद करना चाहिए। जो लायक है इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ दिक्कत है उसके पास, आप उसको थोड़ा मदद कर दीजिए। ऐसे जगह पैसे लगाइए कि जहाँ देश के हित में काम आए। देश हमारा जो पहले का सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया बरकरार रहे। लेकिन सोने की चिड़िया कैसे बरकरार रहेगी, समझने की बात तो अलग है। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। देश में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब आपसे है, आपके कर्मों से है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, वही आपका बच्चा सीखेगा। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप उनको पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो आपका बच्चा पढ़ लिख के होशियार होगा। अगर तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करेगा? अनपढ़ ही रहेगा। जो दूसरा कोई कह दे कि आम नहीं इमली है, तो आपका बच्चा जब पढ़ा लिखा नहीं है तो आम को इमली बता देगा। और हमारा देश इसी में बर्बाद होता चला जा रहा है। आप अपना पैसे बचाइए और वो पैसे बचाकर अपने परिवार में लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाइए, तभी आप सुख रह सकते हैं, नहीं तो आप सुख नहीं रह सकते हैं। मैं समाज में जाता हूँ, देखता हूँ, जहाँ पैसा लगाना नहीं चाहिए वहाँ पैसा फेंकते चले जा रहे हैं, फेंकते चले जा रहे हैं। यहाँ दूध पीने के लिए बच्चों के पैसे नहीं है, दूध नाले में जा रहा है। ऐसे क्या फ़ायदा है? अरे जो बच्चा भूखा है, प्यासा है, उसको हम दूध पिलाएँ, उसका हम परवरिश करें। आप ना ज़्यादा कुछ कहते हुए मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, जो आपको शिक्षा देने की बात कहा है, आप उस विचारों पे आप चलिए। किसी को, सभी को अपने गले से गले लगाकर चलिए। किसी जो इंसान इस धरती पे जन्म लेता है, वो कोई जात नहीं होता। जात हम लोग आपस में बटे हुए हैं, और जब लोग हम आपस में बटे हुए हैं तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आक्रमण कर सकते हैं। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जब हमारा देश बर्बाद हो जाएगा तो हमारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। हमें देश को
बचाना है और अपने परिवार को भी बचाना है। हमारा परिवार कैसे सुधरेगा? किसी के कहने से आप एक बात भी ना करिए। जो भी कोई जान लो मान लो हम भी आपको कह रहे हैं, तो मेरी बातों पे इतना ध्यान मत दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप तर्क कीजिए, तर्क की कसौटी पे जो बात सही लगे उसको मानिए और जो गलत लगे उसे मत मानिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को मैं पुनः जिला मंत्री अरजक संघ के आपको सभी को मैं देशवासियों को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय अरजक।